हाँ जी मित्रों, हा 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 हा। क्या हुआ दोस्तों, डर गए क्या? भाई मेरी अभी आवाज थोड़ी सी बैठी हुई है तो मैंने सोचा क्यों ना तुम लोगों को डराया जाए, और तुम लोग शायद ही डरे होगे। कौन ही डरेगा इतनी गंदी हंसी से। तो भाई अभी रिसेंटली मैं थोड़ा बाहर घूमने के लिए गया हुआ था एंड भाई कुछ ज्यादा ही मैंने चिल आउट कर लिया, जिस वजह से मेरी आवाज बैठ गई है एकदम। तुम लोगों को पता लग रहा होगा, बट मैं ना आने के बाद तुम लोगों के ना मेल्स पढ़ रहा था एंड उन्हीं में से मुझे एक स्टोरी मिलती है भाई, जिसका टॉपिक ना मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, अभी बाहर बारिश हो रही है। और भाई आज की जो हमारी स्टोरी है भाई, वो भी बारिश हॉरर स्टोरी के ऊपर ही है। एंड भाई ये जो स्टोरी है भाई, वो लिटरली में राघव नाम के एक लड़के के साथ हुई थी। एंड भाई राघव से मैंने बात करी, उससे मैंने खुद पूछा भाई, उसने बताया कि हाँ ये सारी चीजें उसके साथ हुई थी। तो ये जो स्टोरी है वो एकदम रियल होने वाली है। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड भाई प्लीज कमेंट कर दो, तुम लोग कमेंट करते हो तो बहुत मजा आता है कमेंट पढ़ने में ना। तुम लोग के कमेंट्स का मैं रिप्लाई भी देता हूँ, तो फटाफट कमेंट कर दो। मैं करता हूँ फिर स्टोरी को स्टार्ट। रात के करीबन 1:30 बज रहे थे और राघव नाम का एक लड़का अपने ऑफिस में काम कर रहा था। एंड उस टाइम वो ऑफिस में बिल्कुल अकेला था। एंड वो इसलिए काम कर रहा था क्योंकि उसके जस्ट अगले दिन उसका प्रेजेंटेशन था ऑफिस के अंदर। उसको अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से पेश करना था एंड अगर उसका प्रेजेंटेशन ऑफिस के बॉस को पसंद आ जाता तो भाई उसको प्रमोशन मिल जाता। एंड इसलिए वो लेट नाइट तक भाई ऑफिस में ओवर टाइम काम कर रहा था। एंड तभी वो अपना घड़ी चेक करता है एंड वो दिखता है कि करीबन रात के 2 बजने वाले हैं एंड पूरे ऑफिस में उसके अलावा कोई भी नहीं है, वो अकेला काम कर रहा है। तो इसलिए भाई वो अपना काम बंद करता है एंड वो अपने घर के लिए ऑफिस से बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकलता है तो अचानक से मौसम ना बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। मतलब पहले से बादल लगे हुए थे, बारिश होने के चांसेस थे, लेकिन उसके ऑफिस से बाहर निकलने के बाद ना मौसम और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। बहुत जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं, बहुत तेज की हवा चलने लगती है, बिजली चमकने लगती है। एंड भाई तभी सडनली अचानक से बहुत तेज की बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। एंड जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है भाई फटाफट राघव भाई अपना सामान लेके, उसके हाथ में जो भी सामान था वो सामान लेके फटाफट एक शॉप के नीचे जाके खड़ा हो जाता है। एंड वो जो शॉप था, शॉप बंद था क्योंकि उस टाइम रात के 2 बज रहे थे। एंड उस टाइम ना उसके अलावा वहाँ पे और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है। एंड भाई जैसे ही भाई वो चीज ये देखता है कि भाई बारिश स्टार्ट हो गई है, भाई वो अपना फोन निकालता है, वो तुरंत कैब बुक करने की कोशिश करता है, लेकिन कैब बुक हो ही नहीं रही थी। साफ साफ लिखा होता है कैब इज नॉट अवेलेबल। एंड भाई मतलब वो बहुत ट्राई करता है कैब बुक करने की, लेकिन कैब वगैरह बुक नहीं हो रहा है। वो खड़ा है वहाँ पे, जो बारिश थी वो बहुत जोर जोर से हो रही है, बादल बहुत जोर जोर से गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है। एंड वो एक जगह खड़ा है सिर्फ, क्योंकि वो उसके अलावा और कुछ कर भी सकता नहीं था। एंड क्योंकि वो अपने ऑफिस से थोड़ा आगे आ गया था, बस स्टैंड की तरफ वो जा रहा था ऑटो पकड़ने के लिए ऑटो स्टैंड पे, बट बीच में ही ये मौसम खराब हो जाता है, बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। तो अब वो एक शॉप के नीचे खड़ा है भाई, वेट कर रहा है कि कोई आए, कैब वाला आए या ऑटो रिक्शा वाला आए, लेकिन दूर दूर तक कोई उसको दिखाई नहीं देता है। एंड वो करीबन वहाँ पे 10 मिनट तक खड़ा रहता है, लेकिन कोई भी एक सिंगल इंसान, एक सिंगल गाड़ी उसको दिखाई नहीं देती है उस रोड पे। अब वो खड़ा होकर इंतजार कर रहा है कि कोई तो आए, कोई तो आए। वो अपने दोस्तों को कॉल लगा रहा है, लेकिन उसके दोस्त फोन नहीं उठाते। फिक्स है भाई, कुछ भी हो जाए मुसीबत के वक्त में अगर तुम दोस्त को कॉल करोगे साला वो फोन नहीं उठाएगा, मस्त बढ़िया सो रहा होगा। खैर वैसे रात के 2 बज रहे थे, सो ही रहा होगा, बट भाई फिर भी अगर दोस्त कॉल कर रहा है रात के 2 बजे तो कुछ ना कुछ तो रिस्क होगा ना। वो बात अलग है भाई, मेरे दोस्त तो भाई ब्रेकअप हो गया भाई, प्लीज भाई। अब भाई रात के 2 बजे तुम कॉल करोगे, बोलोगे ब्रेकअप हो गया, वो बात अलग है, लेकिन बंदे मुसीबत में भी होते हैं। एंड भाई वो भी अपने दोस्त को कॉल कर रहा है, उसका दोस्त कॉल नहीं उठा रहा है, वो बढ़िया सो रहा है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो वहां पे खड़ा हुआ है। करीबन 10 मिनट हो जाता है, 15 मिनट हो जाता है, लेकिन कोई भी उसको दिखाई नहीं देता है। एंड जो बारिश थी वो कंटिन्यू बहुत तेज होने लगती है, स्पीड में बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है। एंड वो वहाँ पे खड़ा हुआ है, तभी अचानक से ना उसको किसी की चलने की आवाज आती है, जैसे कि पानी में कोई चलता है ना, छपैक छपैक करके उसको चलने की आवाज आती है। एंड जैसे ही वो थोड़ा सा गर्दन झुका के सामने की तरफ देखता है, वो देखता है कि एक अंधेरे से एक लेडी आ रही है। एंड उस लेडी ने ना ब्लैक कलर की प्रॉपर साड़ी पहनी हुई है। एंड उस लेडी के हाथ में एक ब्लैक कलर का छाता है। एंड उस लेडी का जो चेहरा है वो ना दिख नहीं रहा है, छाती की वजह से उसका जो चेहरा है वो पूरा तरह से छुपा पड़ा है। एंड वो लेडी कंटिन्यू इसके तरफ आ रही है। एंड जैसे ही भाई राघव ये चीज देखता है, भाई उसके सांस में सांस आती है, क्योंकि उस टाइम उसको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। एंड जैसे ही उसको एक लड़की दिखाई देती है, भाई वो खुश हो जाता है। एक तो लड़की दिखाई दी है पहली बात तो। एंड भाई इस सिचुएशन में अगर बुढ़ा भी दिखता तो भी खुश हो जाता, वो उसके सांस में सांस आती है। एंड जैसी वो लेडी उसके पास आती है, तभी राघव उसको बोलता है कि मैम अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो प्लीज मैं आपके छाते के नीचे आ सकता हूँ क्या? आप मुझे बस थोड़ा आगे छोड़ दो
दो ऑटो स्टैंड तक, वहां से मुझे कोई ऑटो मिल जाएगा तो मैं चले जाऊंगा। एंड जैसे ही राघव उस लेडी से ये चीज कहता है, वो लेडी कुछ जवाब नहीं देती। राघव उसके बाद फिर रिक्वेस्ट करता है, प्लीज मैडम मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, कैब नहीं आ रही है, यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है अच्छे से, प्लीज मैडम प्लीज मेरे को छोड़ दो, आगे तक छोड़ दो। एंड काफी देर तक राघव बोलता है, लेकिन वो लड़की ना कुछ रिस्पॉन्स कर नहीं रही। एंड राघव फिर से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज मैडम मैडम प्लीज, मतलब थोड़ा वो रो के दिखाता है। एंड तभी अचानक से वो जो लेडी थी वो अपनी गर्दन ऐसे करके हिलाती है, छाता था पकड़ा होता है उसने, वो अपनी मुंडी हिलाती है, छाता भी हिलता है। एंड जैसे वो मुंडी हिलाती है उसी टाइम राघव तुरंत भाई उसके छाते के नीचे आता है। एंड जैसे राघव उसके छाते के नीचे आता है, राघव उस लेडी के चेहरे की तरफ देखता है। एंड राघव देखता है कि उस लड़की के चेहरे के ऊपर ना घूंघट लगा हुआ है। एंड घूंघट की वजह से उस लड़की का चेहरा एकदम क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। एंड इसके बाद राघव को सोचता नहीं है, वो सोचता है कि भाई कैसे करके मैं ऑटो स्टैंड तक पहुंच जाऊं, वहां मुझे कोई ऑटो मिल जाएगा तो मैं चली जाऊंगा। एंड भाई राघव इसके बाद उस लेडी के साथ ऑटो स्टैंड के लिए जाने के लिए निकल जाता है। एंड ये दोनों पैदल चले जा रहे हैं। राघव थोड़ा आगे जाने के बाद करीब 2 मिनट बाद राघव उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है कि मैडम आप यहीं से हो क्या? वो जो लेडी थी वो कुछ जवाब नहीं देती है। फिर इसके बाद राघव फिर से पूछता है कि मैडम आप यहीं के आसपास में रहते हो क्या, कहीं जा रहे थे आप? एंड इसके बाद भी वो लेडी ना कुछ जवाब नहीं देती है। राघव सोचता है कि शायद वो लड़की बात करना नहीं चाह रही होगी उससे, एंड इसलिए राघव इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देता है। एंड उसको तो बस खाली ऑटो स्टैंड तक पहुंचना था। लेकिन जब वो ना कंटिन्यू चले जा रहा है, करीबन 10 मिनट हो जाता है उसको चलते चलते, लेकिन जो ऑटो स्टैंड था वो अभी तक नहीं आया था। एंड शॉकिंग बात तो ये थी कि वो जो ऑटो स्टैंड था वहां से सिर्फ 4 से 5 मिनट की दूरी पे था। एंड राघव सोचता है कि यार हम लोग पिछले 10 मिनट से चले जा रहे हैं, लेकिन ये ऑटो स्टैंड आ क्यों नहीं रहा, ये रास्ता मतलब इतना लंबा क्यों हो रहा है। राघव ये चीज सोच ही रहा है, अभी वो पीछे मुड़ के देखता है, पीछे उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, एकदम अंधेरा हो रखा है। एंड बारिश की वजह से ना उसको पीछे का कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। एंड भाई वो फिर चले जा रहा है, करीबन 15 से 20 मिनट तक वो उस रोड पे चले जा रहा है उस लेडी के साथ, लेकिन फिर भी वो बस स्टैंड नहीं आ रहा था। एंड सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि जो ऑटो स्टैंड था वहां से भाई सिर्फ 4 से 5 मिनट की दूरी पे था। एंड 15-20 मिनट से लोग चले जा रहे हैं, भाई ऑटो स्टैंड नहीं आ रहा है। एंड राघव समझता है कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एंड तभी राघव का ध्यान ना उस लेडी के पैर की तरफ जाता है। एंड जैसे ही राघव उस लेडी का पैर देखता है, भाई उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस लेडी के जो अंगूठे थे ना, वो अंगूठा एकदम ऐसा टेढ़ा हो रखा था। जो हमारा अंगूठा, जैसे ये देखो ये वाला अंगूठा है हमारा, तो उस लेडी का जो पैर का अंगूठा था वो ना एकदम पूरा इस टाइप का टेढ़ा हो रखा था। ये उंगली है और अंगूठा एकदम टेढ़ा हो रखा है। एंड जैसे ही भाई वो ये चीज देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। एंड तभी वो एक चीज और नोटिस करता है कि बारिश की जो बूंदी थी वो ना उस लेडी के ऊपर नहीं आ रही थी, मतलब बारिश बहुत तेज की हो रही थी। एंड बारिश की जो बूंदी थी ना वो ना राघव के पैर के ऊपर आ रहा है, जिसकी वजह से राघव को पूरा जो पैंट है वो गीला हो गया है। लेकिन जो बारिश की बूंदी थी वो ना उस लेडी के ऊपर नहीं आ रही थी, लेडी का जो साड़ी था साड़ी के ऊपर आ ही नहीं रहा था। एंड राघव एक चीज और नोटिस करता है कि जब वो लेडी चल रही थी ना, तो जो पानी था, पानी ना अपने आप ही उससे दूर हो रहा था। जैसे कि वो लेडी इस रोड पे चल रही है एंड जैसे वो कदम रख रही है, जो पानी था पानी अपने आप ही ना वो साइड हो जा रहा है। एंड राघव जैसे पैर रख रहा है तो राघव का पैर उस पानी में जा रहा है, लेकिन उस लेडी का पैर पानी में नहीं जा रहा है, पानी अपने आप ही उस लेडी से दूर होते जा रहा था। एंड जैसे ही राघव ये चीज देखता है, भाई वो फटाफट अपना फोन निकालता है। एंड जैसे ही वो फोन निकालता है, वो भाई देखता है कि नेटवर्क फोन में है ही नहीं। एंड उस टाइम जो फोन का बैटरी परसेंट था वो था 48%, उसका चार्ज था इतना। एंड भाई इसके बाद भाई वो ट्राई कर रहा है नेटवर्क आ जाए। एंड भाई नेटवर्क नहीं आ रहा है, वो तुरंत अपने फोन जिम में रखता है। एंड वो उस लेडी की तरफ देखता है, उस लेडी का जो चेहरा था वो प्रॉपर घूंघट से ढका हुआ है। एंड वो कंटिन्यू उस लेडी से कह रहा है कि यार ये रास्ता इतना लंबा कैसे हो गया, यार कुछ तो गड़बड़ है, यार कुछ तो गड़बड़ है। तभी राघव फिर से अपना फोन निकालता है ये देखने के लिए कि नेटवर्क आया कि नहीं आया। एंड जैसे ही वो अपना फोन चेक करता है, उसकी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले 1 सेकंड पहले उसकी जो फोन की बैटरी परसेंटेज थी वो 48 थी, बट अभी 1 सेकंड बाद 1 मिनट बाद भाई उसकी फोन की जो बैटरी परसेंट है वो 20% है। 1 मिनट के अंदर मतलब इतना बैटरी परसेंट कैसे कम हो गया भाई, उसकी फोन का चार्ज अपने आप ही कम कैसे हो गया। वो जैसे ही चीज देखता है उसका पूरा दिमाग हिल जाता है, ये चीज रियल में कैसे हो सकता है भाई। एंड उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था भाई, वो अपना फोन कंटिन्यू देखे जा रहा है। एंड भाई 1 सेकंड के अंदर फिर से उसकी फोन की बैटरी जो थी वो 20 से सीधा 2% पे आ जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि एक तो रात का टाइम हो रहा है, एकदम अंधेरा है, उसके बगल में एक लेडी चल रही है जिसके पैर एकदम मुड़ रखे हैं, अंगूठा मुड़ रखा है उसका। एंड भाई ये सारी चीजें उसके साथ हो रही है, उसकी भाई फट के 75 हो जाती है। वो बार बार ट्राई कर रहा है कि भाई कैसे भी करके नेटवर्क आ जाए, 2% बचा हुआ है। भाई वो अपने दोस्त को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क आ ही नहीं रहा था। एंड तभी अचानक से पीछे से उसी लेडी की आवाज आती है उसके कान के पास कि फोन कर रही हो अपने दोस्त को, मत करो,
नहीं लगेगा फोन। एंड जैसे ही भाई राघव पीछे मुड़ के देखता है, वो देखता है वो जो लेडी थी वो उसके जस्ट पीछे खड़ी हुई है, उसके हाथ में छाता था। एंड तभी अचानक से बहुत तेज की हवा चलने लगती है, बहुत तेज की बारिश हो रही है एंड ऊपर से बहुत तेज की हवा चलने लगती है। इतनी तेज की हवा चल रही थी कि भाई जो उस लड़की के हाथ में छाता था वो हवा की वजह से उड़ जाता है। एंड भाई 1 मिनट बाद अगले ही पल भाई उस लड़की के सर पे जो घूंघट था वो उस हवा की वजह से घूंघट हटता है। एंड जैसे ही उस लड़की का घूंघट उसके चेहरे पे से हटता है एंड जैसे ही राघव देखता है उस लड़की का चेहरा, राघव के होश उड़ जाते हैं। राघव देखता है कि वो जो लड़की थी उसका चेहरा इंसान की तरह है ही नहीं, उसका चेहरा बहुत ज्यादा अजीब टाइप का हो रखा है, उसके चेहरे पे बहुत सारे कट लगे हुए हैं। मतलब बहुत अजीब टाइप का चेहरा था, जैसे मानो कि पानी में बहुत देर तक रहने के बाद स्किन ना बहुत अजीब सी हो जाती है ना, बिल्कुल उसी तरह उस लड़की का जो चेहरा था उसकी स्किन हो रखी थी एंड उसके चेहरे पे अजीब सा कट लगा हुआ है एंड उसका चेहरा बहुत ज्यादा वियर्ड टाइप का लग रहा है, बहुत अजीब टाइप का लग रहा है, फूला फूला सा लग रहा है। एंड जैसे राघव ये चीज देखता है भाई उसकी लिटरली में फट के 74 हो जाती है। एंड भाई वो जो लड़की थी वो तभी अचानक से बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। अगला शिकार तू है मेरा। ये बारिश का मौसम अच्छा होता है ना, अच्छा होता है ना, है आजा अगला शिकार तू है मेरा। एंड भाई जैसे ये चीज राघव देखता है भाई लिटरली में उसकी फट के 75 हो जाती है। वो भाई सीधा भाई बारिश में ही बहुत जोर जोर से भागने लगता है, पूरा लंग लेके भागता है। एंड जैसे वो भागना स्टार्ट करता है उसको तभी ऐसा फील होता है कि उसके साथ कोई तो भाग रहा है एंड एक सिंगल कोई जना नहीं भाग रहा है, बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग एक साथ उसके साथ भाग रहे हैं। एंड पानी की आवाज आ रही थी, जैसे कि पानी के ऊपर कोई पैर रखता है तो छपैक से आवाज आता है ना, ऐसे करके छपैक छपैक, ऐसे ही बहुत सारे लोगों की भागने की आवाज आती है उसको। एंड जैसे ही राघव पीछे मुड़ के देखता है उसके फिर से पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि राघव देखता है कि वो जो लेडी थी उसी लेडी की तरह दिखने वाली बहुत सारी लेडी, 1 या 2 या 3 नहीं, बहुत सारी लेडी भाई उसी लेडी की तरह दिखने वाली वो कंटिन्यू राघव का पीछे करी जा रही है, राघव के पीछे भाग रही है बहुत सारी लेडी भाई। एंड जैसे राघव ये चीज देखता है भाई लिटरली में वो भाई और ज्यादा स्पीड में भागता है। बारिश हो रही थी, एकदम पूरा गीला हो चुका था एंड कंटिन्यू उसको पैरों की आवाज आ रही है, भागने की आवाज आ रही है, पायल की आवाज आ रही है, बहुत सारे लोगों की भागने की आवाज आ रही है। एंड भाई जैसे तैसे करके राकेश भाई ऑटो स्टैंड में पहुंचता है एंड तभी राकेश देखता है कि सामने से एक ऑटो वाला ऑटो चला के आ रहा है। राकेश भाई उसके सामने जाके ऐसे खड़ा हो जाता है एंड भाई वो ऑटो रोकता है। एंड जैसे ही वो ऑटो ड्राइवर ऑटो रोकता है भाई वो तुरंत भाई ऑटो के अंदर जाके बैठता है एंड ऑटो वाले को बोलता है भैया प्लीज चले चलो भैया, वो मुझे मार देगी भैया, वो मुझे मार देगी भैया, चलो प्लीज। भाई तभी ऑटो वाला बोलता है कि कौन मार देगी, कौन मार देगी, बोलता भैया मार देगी, वो पीछे वो भग के आ रही है भैया, मार देगी भैया, मार देगी, वो देखो भैया। तभी वो ऑटो वाला बोलता है कि कौन मार देगी, पीछे देखो कोई भी नहीं है। एंड जैसे ही राघव पीछे मुड़ के देखता है तो सच में पीछे कोई भी नहीं था। एंड भाई राकेश बोलते हैं भैया अभी तो वो लेडी थी, जस्ट उसके साथ बहुत सारी लेडी थी, वो मुझे मार देगी भैया, वो आ रही है भैया, अभी जस्ट यहीं पे थी। ऑटो वाला बोलता है यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, यहाँ पे कोई दूर दूर तक कोई है ही नहीं, तुम्हें कौन मार देगा। एंड भाई राघव जैसे ये चीज देखता है भाई लिटरली में उसके भाई फट जाती है। वो भैया को बोलता है भैया प्लीज ये मेरा एड्रेस है, मुझे यहाँ पे पहुंचा दो फटाफट। अब इसके बाद वो ऑटो वाला राकेश को उसके घर में पहुंचा देता है। एंड घर पे पहुंचने के बाद भाई राकेश की लिटरली फटी पड़ी थी, वो कुछ खाता पीता नहीं है क्योंकि उसके माइंड में सिर्फ यही सारी चीजें चल रही थी जो उसके साथ अभी थोड़ी देर पहले हुआ था। एंड भाई वो सीधा जाता है, वो सीधा कंबल ओढ़ता है, वो सो जाता है। एंड जैसे ही वो सोता है ना करीबन रात के थोड़ी देर बाद ही, मतलब उस टाइम करीब रात के 2:30-3 बज रहे थे एंड थोड़ी देर बाद ही समथिंग 4 बजे के आसपास उसको ऐसा फील होता है कि कोई ना उसके बालों में हाथ फेर रहा है, ऐसे करके कोई उसके बाल को छेड़ रहा है, उसके बालों में ऐसे करके हाथ फेर रहा है। एंड उसको लग रहा था कि शायद वो सपना देख रहा है, लेकिन उसकी सडनली ना नींद खुलती है। एंड जैसे ही उसकी नींद खुलती है वो देखता है कि उसके बेड के जस्ट बगल में भाई वही लेडी बैठी हुई है एंड वही लेडी कंटिन्यू राघव के बालों में ऐसे हाथ फेर रही थी, कंटिन्यू हाथ फेर रही थी। एंड जैसे ही राघव ये चीज देखता है भाई वो बहुत जोर से चिल्लाता है, वो सीधा साइड में खड़ा हो जाता है, बोलता प्लीज मुझे मत मारो, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, प्लीज छोड़ दो मुझे, तुम हो कौन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। एंड तभी वो लेडी बोलती है कि बस कुछ नहीं, तुम मुझे अच्छी लग रही हो, चलो आज तुम्हारी बारी है। एंड भाई जैसे राघव ये चीज सुनता है भाई वो लिटरली बोलता है नहीं मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, प्लीज मुझे मत ले जाओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे मत मारो, प्लीज छोड़ दो मुझे नहीं जाना है। एंड वो कंटिन्यू बहुत जोर से चिल्ला रहा है नहीं जाना है, नहीं जाना, नहीं जाना है। एंड भाई
उसकी आवाज इतनी ज्यादा थी कि भाई ऑलमोस्ट उस टाइम सुबह हो चुका था। उसकी आवाज सुन के भाई उसके अगल बगल के जितने भी लोग रहते थे सभी लोग भाई उसके कमरे में आते हैं एंड जैसे सभी लोग एंटर होते हैं सभी लोग देखते हैं कि जो राघव था वो अपने घर के कोने में, वो अपनी मुंडी नीचे करके एक कोने में बैठा हुआ है और वो कंटिन्यू कह रहा है कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, प्लीज मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। एंड भाई सभी लोग जैसे कमरे में आते हैं भाई उसको बोलते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। एंड जैसे ही भाई राघव अपनी मुंडी ऊपर करता है वो देखता है कि सामने कोई भी नहीं था, सिर्फ उस कमरे में उसके अड़ोस पड़ोस के जितने भी लोग थे वो लोग थे। एंड सभी लोग उससे पूछ रहे क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो भाई। फिर इसके बाद राघव भाई सबको सारी चीजें बताता है, लेकिन उस कमरे में उस टाइम उसके अलावा और कोई भी किसी को दिखाई नहीं देता है। एंड सभी लोग सोचते हैं कि शायद ये कोई सपना देख रहा होगा या फिर इसने दारू वारू पी ली होगी। एंड इसलिए उसके बाद को सभी लोग मजाक में लेते हैं एंड सभी लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन भाई वो सारी चीजें राघव के साथ एक्चुअल में हुई थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई राघव भाई नशा नहीं करता है, वो दारू वारू नहीं पीता था। अगर भाई ये सारी चीजें अगर वो शराब पीता तो मान सकते थे कि उसकी ये सारी इमेजिनरी कहानी थी, लेकिन वो ड्रिंक वगैरह करता ही नहीं था। एंड एक्चुअल में उस रात को राघव के साथ ये सारी चीजें हुई थी। वो लेडी पता नहीं कौन थी, वो इसके पीछे क्यों पड़ी थी, बट उसके जस्ट अगले दिन जो राघव था भाई वो मंदिर में जाता है, पूजा पाठ करवाता है अपने, मतलब वो पूजा वगैरह करके आता है मंदिर से अच्छे से। एंड भाई उस दिन के बाद से राघव ने कभी भी लेट नाइट तक ऑफिस में काम नहीं किया। एंड भाई वो फटाफट काम करके जल्दी निकल जाता था अपने ऑफिस से। एंड वो लेट नाइट तक काम कभी करता ही नहीं था। बट उस दिन के बाद से कभी भी राघव को भाई वो लेडी दोबारा दिखाई नहीं दी। बट उस दिन भाई वो रात, बारिश वाली रात, इतना खतरनाक बारिश हो रही थी। एंड उस बारिश में उसको जो लेडी दिखाई दी भाई साहब उसकी फट के 74 हो गई थी। एंड ये स्टोरी जो है वो कुछ टाइम पहले की ही है, मतलब 2 साल पहले की स्टोरी है। एंड ये थी अपनी आज की हॉरर स्टोरी। आई होप कि तुमको अच्छी लगी हो। भाई देखो अभी बारिश का मौसम चल रहा है, बहुत खतरनाक बारिश हो रही है। मैं दिल्ली में रहता हूँ भाई, दिल्ली के लोगों को पता होगा भाई एकदम जी फाड़ बारिश हो रही है, पूरे दिन बारिश हुई है आज। एंड भाई देखो अपना ध्यान रखो, बारिश हो रही है तो चाय पकौड़े खाओ, मैगी खाओ, मजे लो ठीक है। और स्टोरी सुनो हमारी और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, ध्यान रखो अपना।